हेलो, गुड इवनिंग। प्रदीप पांडा बोल रहा हूँ। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है जो कि इकोनॉमिक, फाइनेंस और बिजनेस रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करता रहता हूँ। और मैं जनरली हिंदी में ही बोलता हूँ ताकि ज़्यादा लोगों को समझ में आए, क्योंकि हमारी इंडियन कंट्री में ज़्यादातर लोग हिंदी समझ सकते हैं। तो मैं आपके को ज़्यादा नॉलेज देने के लिए कोशिश करता हूँ बिजनेस रिलेटेड। तो आज हम एक चीज़ के बारे में बात करेंगे, बैंक्स के ऊपर बात करेंगे। जैसे कि आपने अभी पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे, न्यूज़ में देख रहे होंगे कि जो इंडिया का जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो है उसकी एकदम से सब लोगों की लाइकिंग्स बढ़ गई है। चाहे वो स्टॉक मार्केट में बोले और गवर्नमेंट की तरफ से भी, इकोनॉमिस्ट की तरफ से भी, सब लोग पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बारे में काफ़ी अच्छा अच्छा बोलना शुरू कर दिए हैं। और नॉट ओनली पब्लिक सेक्टर बैंक्स, पूरे जितने प्राइवेट सेक्टर्स बैंक भी है, सब लोगों की जो है बैंकिंग सेक्टर्स में एक थोड़ा सा एक गुडी गुडी टाइम चल रहा है, उनका बहुत अच्छा टाइम चल रहा है बैंकिंग सेक्टर में। और बैंकिंग सेक्टर की सारे शेयर प्राइस पे बढ़ना शुरू हो गया है और सब अच्छा हो गया। तो ये एकदम से क्या हो गया बैंकिंग इंडस्ट्रीज में, एकदम से क्या हो गया कि पिछले 6 मंथ्स और 8 मंथ्स और पूरा एक साल का अगर देखेंगे तो इंडिया बैंकिंग इंडस्ट्रीज में एक बहुत बड़ा बदलाव आना शुरू हो गया है। मैं आपको एक एक करके चीज़ बताता हूँ कि किसी भी कंट्रीज में जो है अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, और इसमें बैंकिंग सेक्टर का एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्योंकि जो इकोनॉमी को जो आपको लोन देता है, जो फाइनेंशियल फंडिंग करता है, वो बैंक के थ्रू से फंडिंग होती है। तो किसी भी कंट्री का अगर ग्रोथ होगा तो डेफिनेटली बैंक का उसमें बहुत बड़ा रोल है। और बैंक का अगर बहुत बड़ा रोल है तो बैंक्स की प्रॉफिट पे भी बहुत बड़ी इंक्रीज होने वाली है। तो यही एक उम्मीद है कि आने वाले टाइम में जो हमारी इंडिया का जो ग्रोथ के लिए प्रोजेक्शंस किया जा रहा है, आज के डेट में ऑल ओवर वर्ल्ड में रिसेशंस की बात चल रही है, लेकिन इंडिया को सब लोगों का ये मानना है कि इंडिया इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। चाइना में काफ़ी सारी प्रॉब्लम चल रही है, इंटरनल प्रॉब्लम चल रही है। और काफ़ी सारे जो ग्लोबल कंपनीज जो हैं वो चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी के हिसाब से इंडिया की तरफ रुख कर रहे हैं और इंडिया में अपने प्लांट्स लगा रहे हैं, अपना बिजनेस लगा रहे हैं, इंडियन कंपनीज के साथ कोलाबोरेट कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में इंडिया का फ्यूचर्स में जो है काफ़ी ग्रोथ होने वाला है। बहुत सारे इंडस्ट्रीज में ऐसे ग्रोथ चल रही है। ये तो पहला चीज़ है। तो इनको फंडिंग कहाँ से मिलेगा? इनको फंडिंग मिलने का है, एक तो खुद की फंडिंग होती है जो हर कंपनी बिजनेस करना शुरू करता है, और एक बहुत बहुत बड़ा लार्ज अमाउंट जो है बैंकिंग इंडस्ट्री से आता है। तो उसमें क्या हुआ है कि सडनली जो हमारे बैंक्स की जो क्रेडिट ग्रोथ बोलते हैं, व्हाट इज़ क्रेडिट ग्रोथ? जब बैंक्स जो लोन देता है अपने कस्टमर, अपने जो क्लाइंट्स को लोन देता है, वो उसमें बहुत बड़ा इंक्रीज होना शुरू हो गया सडनली। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपको। दिसंबर 2021 के टाइम में हमारी इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री में जो क्रेडिट ग्रोथ का रेट चल रहा था वो करीब करीब 9.5 9.6 चल रहा था। इसका मतलब क्या हुआ कि दिसंबर 2020 से दिसंबर 2021 में जो लोन का जो इंक्रीज हो रहा था वो करीब 10% इंक्रीज हो रही थी, मतलब कि कंपेरिजन में। बट अभी दिसंबर 2021 से दिसंबर 2022 के बीच में अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमारी बैंकिंग इंडस्ट्रीज का जो क्रेडिट ग्रोथ जो है वो करीब करीब 17% चल रहा है। तो आप इससे इमेजिन कर सकते हैं कि बैंकिंग इंडस्ट्रीज के पास कितना नया बिजनेस आना शुरू हो गया है। बल्कि कोई इंडस्ट्रीज भी काफ़ी लोन ले रही है, तो बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए अच्छा है। वो बहुत दिन से वेट कर रहे थे कि भैया क्रेडिट साइकिल कब इंक्रीज होगी और क्रेडिट ग्रोथ कब ज़्यादा होगा वो। तो एक पहला फैक्टर तो है बैंकिंग इंडस्ट्रीज का अच्छे जो टाइम चल रहा है, उसका सबसे पहला रीज़न है कि उनका क्रेडिट ग्रोथ अच्छा चल रहा है, क्योंकि लोन की डिमांड बढ़ गई है। इंडस्ट्री से हो गया, पर्सनल लोन हो गया, ये सब सारे टाइप का लोन जो है बढ़ रही है। सेकेंड चीज़ क्या है कि इनकी जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन में भी उनको काफ़ी बहुत फायदा हो रहा है बैंकिंग इंडस्ट्रीज को। नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या होता है? जो बैंक लोन देता है जिस इंटरेस्ट रेट पे देता है, और जो बैंक आप लोगों से फिक्स डिपॉजिट लेता है जिस इंटरेस्ट रेट आपको देता है, उन दोनों का जो डिफरेंस है उसको हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन बोलते हैं, निम बोलते हैं, NIM, नेट इंटरेस्ट मार्जिन बोलते हैं। तो इसमें क्या हुआ है कि पिछले दिनों में RBI का रेपो रेट बढ़ने के बावजूद भी तो बैंक ने अपना लोन का इंटरेस्ट रेट तो बढ़ा दिया है, बट डिपॉजिट्स का इंटरेस्ट रेट जिस पेस से बढ़ना चाहिए उस पेस से बढ़ाया नहीं है। तो उसमें थोड़ा सा प्ले किया है बैंक ने, सारे बैंक ने प्ले किया है। तो इससे जो उनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है उसमें काफ़ी थोड़ा सा इंक्रीज हो गई है। मैं आपको थोड़ा सा कुछ एग्जांपल दूंगा। कोटक महिंद्रा बैंक का जो एक स्टडी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको, ये कोटक महिंद्रा बैंक का जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो 5.2% है। जबकि ICICI बैंक का, HDFC बैंक का जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो करीब करीब 4.3% है। और SBI का नेट इंटरेस्ट मार्जिन करीब करीब 3.3% है। और एक बैंक लाइक येस बैंक जिसका कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन 2.6% है।
तो इससे आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि जो मार्केट को अच्छी तरीके से प्ले कर रहा है, तो वो अपना जो फिक्स डिपॉजिट्स कम रेट पे ले रहे हैं बट लोन को प्राइसिंग हाई रेट पे कर रहे हैं, और तभी भी उनका लोन ग्रोथ हो रही है। तो वो कोटक महिंद्रा बैंक कर रहा है, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक भी 4.3% 5% पर काम कर रहे हैं। तो इससे भी बैंकिंग इंडस्ट्रीज को प्रॉफिटेबिलिटी में बढ़ोतरी हो रही है। तो पहला चीज़ हो गया कि उनका क्रेडिट ग्रोथ अच्छी हो रही है। सेकंड पॉइंट हो गया कि जो उनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन अच्छी ज़्यादा हो रही है। और एक और पॉइंट जो बहुत बड़ा फैक्टर जो हुआ है, इनका जो नेट एनपीए जिसको बोलते हैं हम, नेट एनपीए का जो रेट है, नेट एनपीए का जो परसेंटेज जो है, वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हुआ है 2018 से लेके 2022 के बीच में। एक टाइम था जो आपका ये नेट एनपीए का रेट 2018 में 6.2% था, वो आज की डेट में 1.3% नेट एनपीए रेट आ गया। तो इसमें बैंक की जो फाइनेंशियल कंडीशन है, बैंक की जो बैलेंस शीट्स है, बैंक की जो स्टेटस जो है, उसमें काफ़ी पॉजिटिविटी आ गई है, एक अच्छा दिखना शुरू हो गया है। तो बैंकिंग इंडस्ट्रीज़ को एक पॉजिटिव रेटिंग और री रेटिंग मिलना शुरू हो गया है। तो इसी के तहत आप अगर किसी भी प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात कीजिए, किसी पब्लिक सेक्टर बैंक की बात कीजिए, सबकी शेयर प्राइस अभी बढ़ा हुआ है, बढ़ भी रहा है, और एक्सपेक्टेड है कि आने वाले टाइम में और भी इंक्रीज होने का चांसेस है। बट आप अगर इस पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप अपने किसी कंसल्टेंट से बात करके व्यू लेके तभी आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। मैं एक पॉजिटिव व्यू बैंकिंग इंडस्ट्रीज में क्या चल रहा है उसको देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप अगर इस टाइप का वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, और प्लीज़ इसको आगे फॉरवर्ड भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।